वेलकम है री अगेन प्लीज गुड मॉर्निंग। वेलकम है मेरे चैनल में द ग्लोबल क्लासेस में, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं एक से एक वीडियोस जो आपके दिमाग को हिला सकता है, राइट। तो आज शुरू करने वाले सेशन, आज हम आपके लिए बड़ा ही यूनिक सेशन लाया हूँ, केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो आइए हम बात कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग पर। केमिकल बॉन्डिंग की मैं बात कर लेता हूँ, राइट। केमिकल बॉन्डिंग, इसको हम रासायनिक बंधन कह सकते हैं, रासायनिक बंधन, राइट। आज ये जो वीडियोज आने वाले हैं बिल्कुल हिंदी में है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए हिंदी में मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, एक ही कॉन्सेप्ट समझ में आए, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना, बंधन होता क्या है, राइट। क्योंकि बॉन्ड, इसको बॉन्ड बोलते हैं, बंधन को बॉन्ड यानी बंधन क्या होता है, राइट। सबके दिमाग में होती है बॉन्ड क्या होता है। तो सर एक बात बताओ, देखो केमिकल बॉन्डिंग सीखने के लिए आपको बेसिक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए, आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम हिंदी में पूरी पढ़ा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आनी चाहिए, विन्यास, राइट। नंबर 2, आपको परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, परमाणु संख्या ये बहुत मस्ट है। नंबर 3, आपको संयोजकता आनी चाहिए, यानी कि वैलेंसी क्या होता है, संयोजकता आनी चाहिए। नंबर 4, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, इंग्लिश में लिख देते हैं ज़्यादा बेटर होगा, समझ में आए। इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव vs पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव एलिमेंट यानी मेटल का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अगर इतना सारा चीज़ आता है तो आपको बॉन्ड समझ में आ जाएगा, राइट, कि बॉन्ड होती क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम जिक्र करना पसंद करेंगे क्योंकि ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, मैं एक एक निकाल कर आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपको चाहिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इसका परमाणु संख्या 12 होता है, वो आपको भली भांति याद रखना पड़ेगा कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि 12 होता है। तो अगर हम SPDFs निकालें तो 1s2 होनी चाहिए, 2s2 होनी चाहिए, 2p पर 6 होनी चाहिए, 6 2 8 2 10, और 1s 2s 2p 3s स्क्वायर होनी चाहिए, 1s 2s 2p। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मैग्नीशियम का, और ये जो फर्स्ट वाली जो सब सेल है वो के हैं, ये दोनों आपको L के हैं और ये आपको M के हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 2 होता है मैग्नीशियम का। और लास्ट में जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही आपका संयोजकता भी हो जाता है, संयोजकता। तो आई होप कि एक ही बार में आपको 2-3 चीज़ें समझ में आए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संख्या, संयोजकता। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, तो मेटल जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है। धातु जितने भी होते हैं, यानी जितने भी धातुएं हैं, धातु वो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जितने भी अधातु हैं वो सब के सब इलेक्ट्रो निगेटिव होता है, राइट। ये बेसिक केमिस्ट्री है तो बेसिक की बातें करेंगे, राइट। तो उसमें सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग का क्या होता है, यानी कहने का मतलब इन सारी चीज़ों का किस तरीके से है वो हम आज बात करेंगे। तो आपका बेसिक आई होप कि क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर है तो मैं लिंक पे डिफरेंट टाइप का सारे का वीडियोज में डाल दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, परमाणु संख्या याद करने का, संयोजकता का, और इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव का। तो आप देख लेना, लिंक में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो हम इसे हटा देते हैं और हम बात करते हैं आगे की कंसेप्ट पर। तो बॉन्ड, राइट, बॉन्ड क्या होती है। तो सबसे पहले बॉन्ड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बॉन्ड क्यों बनता है, वाई, और हाउ, कैसे बनता है। दो चीजें हैं, एक वाई है और एक हाउ है। तो वाई में आता है कि कोई भी आप देखे होंगे एक कंपाउंड देखे होंगे, यानी कि यौगिक देखे होंगे, राइट। एक तत्व के आप
अणु देखे होंगे, राइट। अणु या तत्व के तो अणु हो सकता है, यौगिक का भी अणु आप देख चुके हैं, एक यौगिक का अणु है, राइट। तो अणु क्या होता है, दो परमाणुओं के जुड़ने से परमाणु और एक और परमाणु को अगर जोड़ दी जाए तो हमारा अणु बनता है। जैसे अगर हम एक नॉर्मल हाइड्रोजन को ले तो वो एक परमाणु है, ये एक परमाणु है और एक परमाणु है, ये दोनों जब जुड़ता है तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड का निर्माण करता है, राइट। आप सब तो हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाया। उसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक अणु ले तो एक अणु जल का बनेगा। ये क्या है, जल है। तो क्वेश्चंस में आता है कि आखिर हाइड्रोजन H2 जो O2 से मिल रहा है और H2O बना रहा है, तो आखिर क्यों मिल रहा है, क्वेश्चन वाई। आखिर दो डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्रकार के परमाणु जुड़कर एक अणु का निर्माण क्यों करते हैं, चाहे वो तत्व के अणु हो और चाहे वो यौगिक के अणु हो, लेकिन वो अणु का निर्माण करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे जल्दी से, और पहले तो ये देख लेते हैं कि क्यों, वाई, यानी पहले तो वाई पर हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी अणु जो है ना अपने बगल के अक्रिय गैस के जैसा बनना पसंद करता है। तो अक्रिय गैस क्या होती है, अक्रिय गैस क्या होती है, अक्रिय गैस जो होते हैं जिनके अष्टक में यानी कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो उनका पूरा कक्षा फिलअप होता है, तब अक्रिय गैस होते हैं। जैसे हीलियम, इनके पास एक ही कक्षा है कि हीलियम, उसके बाद नियोन आता है, आर्गन आता है, केप्टॉन आता है, जेनन आता है और रेंडन आता है। तो हीलियम का कितना है परमाणु संख्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना परमाणु संख्या। तो हीलियम का होता है 2, नियोन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, केप्टन का होता है 36 और जेनन का होता है 54 और रेंडन का होता है 86, राइट। अब हम इसकी बात कर लेते हैं के एल एम एन में। तो इसका 2 है, इसका 2 और 8 होती है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, इसका 2 8 8 और 16 2 18 होता है, इसका 2 8 18 और 8 होता है, सॉरी इसमें 18 बढ़ा जा सकता है और 8 होता है, इसका 2 8 कितना होना चाहिए 18 और 8 होना चाहिए, और इसकी होती है 2 8 18 32 18 और 8। तो आपने क्या देखा कि एवरी जितने भी हमारे आपके लास्ट कक्ष हैं वो सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन, इसको अष्टक कहा जाता है, इसको अष्टक कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको डपलेट कहते हैं और द्विक बोलते हैं, डपलेट। तो सिर्फ हीलियम ही है जिसका क्योंकि के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, इसमें 8, इसमें 18, इसमें आपको 32 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। कितना 32, 4 तो 16 दूनी 32 होता है, 9 दूनी 18 होता है, राइट। और उसके बाद ओक में आपको 50 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा कि जितने भी हमारे अक्रिय गैस हैं सब के सब का अष्टक कंप्लीट है। अब सोचने वाली बात है कि अष्टक कंप्लीट, इसका मीनिंग्स क्या होता है। इसका मीनिंग्स होता है कि इसके लास्ट सेल में हम अगर आर्गन की बात करें, कहाँ तक की बात करें, आर्गन की बात करें, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, राइट फास्ट इसे नोट डाउन कर लें आप, है ना। तो हम देखना चाहते हैं जल्दी से, जितना जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसे, हम इसे हटा देंगे। राइट तो सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से किसी एक को अगर देखा जाए, नियोन को ही आप देखते हैं, नियोन को, राइट। तो नियोन का ए अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट के सेल है और उसके बाद का ये जो है आपका एल सेल है, तो नियोन में आप देख सकते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले तो के सेल में हम अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर दें, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, राइट। तो
एल सेल में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे इस सेल की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वो खत्म हो चुका है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आपका के सेल है ए और ए है आपका एल सेल, राइट। तो ए आपका बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा है, ठीक है। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी अष्टक कंप्लीट है, इसकी अष्टक कंप्लीट है। इसका मतलब और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो नो कांट नहीं आ सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को नहीं ला सकते, इसके भरा हुआ है। इस प्रकार इस सारे जो भी आप अक्रिय गैस देख रहे हैं सबका अष्टक कंप्लीट है, राइट, वो भी नहीं आ सकता। तो अब यानी कि अच्छा, ये अष्टक कंप्लीट होना क्या होता है? अष्टक कंप्लीट होना होता है कि कोई भी तत्व का अगर अष्टक कंप्लीट हो जाता है तो वो स्थिर हो जाता है, वो अस्टेबल हो जाता है, स्टेबल, इसको स्टेबल बोलते हैं, यानी कि स्थिर हो जाता है, उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता। स्थिर का मतलब है कि वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी अष्टक कंप्लीट है। हाँ, जब तक बॉन्डिंग नहीं टूटेगी, अष्टक नहीं टूटेगा, तब तक वो रिएक्शन नहीं कर सकता। तो ये तो थी आज अष्टक वाली बात, राइट। अब हम देखते हैं कि कोई भी एक साधारण सा एलिमेंट जो कि है रिएक्शन कैसे करता है, तो वो तो देख लिए आप, राइट। उससे पहले आपको रिएक्शंस देखनी पड़ेगी, कैसे रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करें कि किस तरीके से, देखो कोई पूछेगा कि केमिकल बॉन्डिंग या तो रासायनिक संयोग क्यों होता है। केमिकल बॉन्डिंग बनना ही रासायनिक संयोग का सबसे बड़ा रीजन है, या कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड बनती है तो ही रासायनिक संयोग होता है, या तो रासायनिक संयोग होता है तो केमिकल बॉन्डिंग बनती है, दोनों एक ही बात है। अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का और क्लोरीन का, राइट। एक अच्छा सा एग्जांपल मैंने ले रखा हूँ। अब आप देखना कि सोडियम का क्या है और क्लोरीन का क्या है। सोडियम का अगर बात की जाए क्या चीज का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो सोडियम का होता है 2 8 और 1, क्लोरीन का होता है 2 8 और 7। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो कि इसके लास्ट में, सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे सबसे लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा जाता है, और यहाँ 7 है तो यहाँ 2 2 4 2 6 और 1 7। अब क्या होगा ना कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ जाएंगे क्लोरीन में, राइट। तो सोडियम जो दे देगा तो Na बनेगा, और क्लोरीन जो है अगर ये लेगा तो ध्यान से देखिएगा, इसके पास जो है, अब इस क्लोरीन के पास जो अब है वो टोटल 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। एक सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन और बाकी 7 जो कि हैं। अब सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन को हम कलर चेंज कर देते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया वो सोडियम का, इन्होंने 1 लिया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वो 2 8 1 था, अब 2 8 हो गया, और ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियोन का है, 8 2 10 नियोन के बराबर है, और पहले जो इसका 2 8 7 था अब 2 8 8 हो गया है। ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 18 यानी आर्गन का है, नियोन यानी 10 का है। तो आपने क्या देखा कि जब भी कोई भी रासायनिक संयोग होता है ये कैसे हुआ होगा, आप समझ सकते हो। Na, राइट, और प्लस Cl के माध्यम से ही तो NaCl बना होगा ना। तो रासायनिक संयोग तब होती है जब कोई भी परमाणु अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन देकर चाहे वो लेकर। तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि रासायनिक संयोग होता क्यों है। तो सबसे पहले कि कोई भी परमाणु अपनी अष्टक कंप्लीट करना चाहता है, डेट्स ऑल की रासायनिक संयोग होती है। अब बात आता है केमिकल बॉन्डिंग बनती कैसे, तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसे सफाचट कर रहा हूँ, राइट। आपने देखा कि रासायनिक संयोग क्यों होती है। अब आप देखोगे कि केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंधन बनता कैसे है, राइट। तो सबसे पहले रासायनिक बंधन के बारे में हल्का फुल्का जान लीजिए। बॉन्ड, हम बॉन्ड के जिक्र कर रहे हैं, यानी बंधन के जिक्र कर रहे हैं। क्या होती है बॉन्ड वो देख लेते हैं, राइट।
बॉन्ड कुछ नहीं है सर, बॉन्ड एक तरह का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बॉन्ड कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हिंदी में। और कौन सा अट्रैक्शन, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं वैद्युत, ठीक है, वैद्युत आकर्षण बल का एक उदाहरण है बॉन्ड, या कैसे, तो इसे हम कैसे कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे आपने अभी देखा कि सोडियम और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनता है, सोडियम धनात्मक होती है और क्लोरीन ऋणात्मक है। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इसको हम आकर्षण बल कह सकते हैं, आकर्षण बल कह सकते हैं। अब आकर्षण बल के कारण ही बंधन का निर्माण होता है। इसका मतलब बॉन्ड कुछ कोई रस्सी का बंधा हुआ चीज नहीं होती है, वो एक आकर्षण बल होता है, राइट।